मूर्ख और बाबरिया सतसंग सुधा सागर में। अरे मन नहले मूर्ख बाबरिया सतसंग सुधा सागर। सतसंग सुधा सागर में, अरे सतसंग सुधा सागर में। अरे मन नहले मूर्ख बाबरिया सतसंग सुधा सागर में। अरे मन अरे जा सागर में मीरा नहाई, जा सागर में, जा सागर में मीरा नहाई, जा सागर बाको जहर पिलाए गए सामरिया सतसंग सुधा सागर में। बाको जहर पिलाए गए, रजनीश तुम्हें उन्हें आतो है का? आतो है। वैसे लोग विचार जे करते हैं कि ऐसे गीतन पे थोड़ू नाचो जातो है, कैसे पे नाचो जातो फिर बता दो। मुझे आएगा नींद को झोंका, मुझे आएगा। मेरे दिमाग से कोई औचित्य नहीं इस गीत का। ऐसे उल्टे सीधे गीत समाज में चल रहे हैं, समाज का बिगाड़ हो रहा है। और एक गीत बहुत चलता है डीजे पे, पहले जय गीत ज्यादा चलो, जब तक जी गीत ना बजे तो तब तक चाहे कोई शादी है रही है, चाहे कोई फंक्शन है रहा है, जहाँ डीजे बज रहा है बामे जी बजना ही बजना है। और अब एक दूसरो चले वो शुरू है हुआ, कौन सो बाओ? मेरे लूलू तो ही मारे बरस लूलू को समझ में ना आ पा रही, पर एक अंदाज लगाओ। थाड़ी देखो हट्टा पे मेरे लूलू मर गो हट्टा पे, तो समझ में आते कि पति को कहो जातो है लूलू है। अंदाज तो यही लगाओ जा रहा है। अब आप अंदाजा लगाना, सोचना, जब ऐसे गीत त्याए घरों में बज रहे हैं और बाकी बाद में फिर दूसरे लोगों से जाके शिकायत कर रहे हो कि हमारी पत्नी तो हमारी बात ही ना मार रही है, थाड़ी देख रही है अट्टा पे लूलू को मार रही है भट्टा पे, तो फिर तुम्हें रोटी कहाँ से दे सकते हैं? विचार करो एक बार, सोचो। समाज में इतना गंदापन लोगों ने भर दिया है। हमारी जो आर संस्कृति है ना, इस आर संस्कृति को लोग इतना बदनाम कर रहे हैं। गीत गाना कोई बुरी बात नहीं है, नाच करना कोई बुरी बात नहीं है, गाओ नाचो भक्ति है, पर गीत तो ऐसे गाओ ऐसे समझो। एक गीत और मैंने बहुत सुना हुआ, मैं तो सुनता रहता हूँ आसपास, जब रात में ब्याह शादी में डीजे ना बजे बामे, पर मैं नहीं गाता, इनका विरोध करता हूँ। अगर लोग ये विचार करते हैं कि आपको आपत्ति क्या है, तो मुझे आपत्ति ये है कि हमारी सनातन संस्कृति से छेड़खानी हो रही है। कौन सो गीत? बंगाले से बरुआ आयो री और झोली में लाओ सांप, कोई औचित्य नहीं। ऐसे गीतों का कोई औचित्य नहीं। हमारे सनातन संस्कृति में आज हमारे भोले बाबा के ऊपर, राम के ऊपर, कृष्ण के ऊपर लोगों ने इतना गंदापन फैलाना शुरू कर दिया है कि बहुत ज्यादा रोना आता है
एक गीत समाज में चलतो है रामायण से और जहाँ भागवत की मंच से चलता है। हमारे जैसे वक्ता गा रहे हैं, हमारे जैसे वाचिकाएं गा रही है, कथावाचक शास्त्री जो नाम के आगे लिख रही है शास्त्री, और भागवत सामने रखी है। विश्व में भागवत मंच से, व्यास मंच से बड़ा दुनिया में कोई दूसरा मंच नहीं होता है बंधुओं। और उस मंच पर बैठ करके गीत गाया जा रहा है कि लक्ष्मण को निवल शरीर उर्मिला देख देख रोबते हैं। आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्यों? लक्ष्मण को निवल शरीर उर्मिला देख देख रोबते हैं। भागवत मंच से ये गीत गाया जा रहा है और गीत गाने के बाद में जनता कह रही है शास्त्री की आवाज बहुत बढ़िया, गीत बहुत बढ़िया शास्त्री गा रहा है। उन लोगों ने कभी रामायण को खोल के नहीं देखा, केवल रामायण का नाम सुन लिया है कि रामायण को हम पढ़ते हैं। अगर एक बार भी उन लोगों ने जो ये गीत गाते हैं ना कि लक्ष्मण को निवल शरीर उर्मिला देख देख रोबते हैं, अगर रामायण उन्होंने पढ़ ली होती ना तो ये गीत नहीं गाते। क्यों? उर्मिला इसलिए रोती है कि लक्ष्मण कमजोर थे शरीर से। जिस आदमी ने 14 वर्ष तक नींद का त्याग किया हो, रामायण में लिखा है लक्ष्मण ने 14 वर्ष तक नींद का त्याग किया था। जो आदमी 14 साल तक नींद का त्याग कर सकता है वो निवल हो सकता है, कमजोर हो सकता है। परीक्षित महाराज बताओ, जिस आदमी ने 14 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, 14 साल तक लक्ष्मण ने ब्रह्मचर्य का पालन किया था। और गीत में कही जा रही है कि लक्ष्मण को निवल शरीर उर्मिला देख देख रोबते हैं। काश एक बार इन लोगों ने रामायण को पढ़ा होता खोल करके, तो हमारे समाज में ऐसे गीत नहीं गाते। ऐसे गीत गाने से हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो बलवान हैं, हमारे जो वीर पुरुष हैं, जो महापुरुष हैं, उन लोगों के ऊपर एक तरह से कलंक लगाया जा रहा है कि उर्मिला इसलिए रोती थी, इस शरीर को देखकर इसलिए रोती थी कि मैंने इनके साथ में शादी कर ली, अच्छा नहीं किया, ये तो शरीर से बहुत कमजोर हैं। क्या भोग चाहती थी उर्मिला लक्ष्मण से? रामायण में तो ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन हो रहा है ये। ऐसा रामायण में नहीं लिखा। रामायण में ये लिखा है शादी होके आई, 1-2 दिन भी उर्मिला के पास नहीं रह पाए लक्ष्मण, और शादी होने के तुरंत बाद लक्ष्मण को राम के साथ जाना पड़ा। तो लक्ष्मण उर्मिला के पास गए थे, जो उनकी धर्म पत्नी थी उर्मिला। उनसे पूछा था कि तुम मेरी धर्म पत्नी हो, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, हम आपसे आज्ञा लेकर के आए हैं कि तुम हमें बड़े भैया राम की सेवा में जाने की आज्ञा दोगी या नहीं दोगी? उर्मिला ने बहुत सुंदर शब्द कहा था, महाराज कैसी बात कर रही हो, आप अपने भाई के साथ जा रहे हो और हमसे आज्ञा लेने आए हो? बताओ मैं आपको क्या आज्ञा दूं? मेरी तरफ से आप बिल्कुल फ्री हो। तो लक्ष्मण कहने लगे उर्मिला, मैं ये चाहता हूं कि तेरे साथ जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने मंडप के नीचे बैठ करके वचन दिया था कि पत्नी की बिना सहमति के मैं कोई काम नहीं करूंगा, अच्छा करूंगा तब भी, बुरा करूंगा तब भी। तो आज इसलिए मैं तुम्हारी आज्ञा लेने आया हूं। माता सुमित्रा थी, सुमित्रा ने कहा था बेटा तेरे जाने में हमें कोई आपत्ति बिल्कुल नहीं है। और आजकल की अगर कोई धर्मपत्नी ना हो, 14 साल बहुत होते हैं परीक्षित महाराज, आजकल की कोई धर्मपत्नी हो बाकी सामने ऐसी नौबत आ जाए, अगर छोटो भैया बड़े भैया की सेवा में कहे कि 1 साल बड़े भैया के पास रह आऊं, परेशान है, तो क्या कहते धर्मपत्नी पतो है, चुपचाप रहो जहां पे, कौन जाओगे तुम, वहां जाओगे तो मैं जहां चली जाऊंगी जाला। ये संस्कृति नहीं है, ये रामायण के उपदेश नहीं है। अब रामायण सुनने से ही लाभ थोड़ी है। मंगल भवन या मंगल हारी द्रवसु दशरथ अजर बिहारी बोल सियापत रामचंद्र भगवान की जय। केवल रामायण इतनी थोड़ी है, रामायण में बहुत कुछ है, एक बार उसमें घुस के तो देखो। सुमित्रा कहती है बेटा तू जा रहा है, लेकिन तेरे साथ में सीता जैसी बहुत सुंदर तेरी बड़ी भाभी, तेरी माँ के समान साथ जा रही है।
कभी सीता पर गलत दृष्टि मत डालना लक्ष्मण। तो लक्ष्मण के शब्द क्या थे अपनी माँ के सामने और अपनी पत्नी उर्मिला के सामने? मैया आप कैसी बात कर रही हो? अगर ऐसी कोई बात है तो आज मैं तुम्हारे सामने एक सौगंध लेता हूं माँ कि 14 बरस तक मैं सोऊंगा नहीं, ये मेरा वादा है। उर्मिला ये मेरा वादा है। क्यों? क्योंकि माँ ने ये कहा है कि स्वप्न में गलत दृष्टि से मत देखना। तो मैया अगर मैं सो गया तो हो सकता है सोने पे कोई उल्टा सीधा स्वप्न आ जाए। 14 वर्ष तक सोऊंगा नहीं वन में। और रामायण कहने वाले लोग, कथा कहने वाले लोग लक्ष्मण को निबल बता रहे हैं। रामायण में लक्ष्मण जैसा शक्तिशाली योद्धा नहीं हुआ। संजीवनी बूटी की जब बात आई थी, लक्ष्मण जब रामा दल में पड़े थे राम के पैरों पर, हनुमान जी बूटी लेके आ रहे थे। उर्मिला को पता जब पड़ गया था तो उर्मिला खड़ी खड़ी हंस रही थी। उर्मिला, हनुमान जी ने पूछ लिया ये स्त्री कौन है जो हंस रही है? जवाब दिया लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला है। अरे तुम हंस रही हो? अगर हम रात रात में नहीं पहुंचे आप विधवा हो जाओगे। तुम्हारे पति मृत्यु शैया पर लेटे हुए हैं, उनकी शक्ति लगी हुई है, इसलिए तुम हंस रही हो। तो उर्मिला कहने लगी महाराज हनुमान जी माफ करना, दुनिया में कोई शक्ति ऐसी पैदा नहीं हुई जो मेरे पति के लग सकती है। उस पतिव्रता को कितना भरोसा था अपने पतिव्रत धर्म पर, कितना बड़ा विश्वास था अपने पति के ऊपर उर्मिला को। हनुमान जी कहने लगे मेरे आंखों देखी बात है, शक्ति लक्ष्मण के लगी है। अच्छा चलो हम आपकी ही बात बड़ी करते हैं। हनुमान जी से कह रही है उर्मिला अयोध्या में, ये बताओ शक्ति किसके लगी है? बोले लक्ष्मण के। और रो कौन रहा है? बोले राम। और सो कौन रहा है? बोले लक्ष्मण। तो आप जानते हो जिसके शक्ति लगती है वो सोता नहीं है, जिसके दर्द होता है वो सो नहीं पाता है, वो रोता है। शक्ति मेरे पति के नहीं, शक्ति प्रभु श्री राम के लगी है। हो सकता है मेरे प्रभु श्री राम ने, हमारे पति ने संकल्प सोने का लिया था 14 साल तक सोऊंगा नहीं, तो हो सकता है इसी बहाने से मेरे पति को सुला दिया हो। ये उर्मिला के शब्द थे। लेकिन बंधुओं जो वीरता की कहानियां है ना, हमारे वीर पुरुषों की, महापुरुषों की जो वीरता की कहानी है, उन वीरता की कहानियों को कोई लोग नहीं बताते हैं, सब लोग छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वीरता की गाथा गानी चाहिए। सीता के लिए भटकते रहे, हाय सीते राम, रामायण की चर्चा कर रहा हूं, रामायण की। सीते हाय सीते, हजारों राजा राजकुमार, हजारों राजा राम के पास में अपनी बेटियों का रिश्ता लेकर के पहुंच गए थे। सीता चोरी होने के बाद हमारी बेटी से शादी कर लो, हमारी बेटी से शादी कर लो, हमारी बेटी से शादी कर लो। लेकिन राम ने इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में लोगों को ये मालूम तो पड़ जाएगा पति पत्नी का रिश्ता कैसा होता है। पत्नी व्रत धर्म का पालन किया था प्रभु श्री राम ने, हजारों शादियां उनकी हो जाती, लेकिन नहीं। क्यों? पति पत्नी व्रत धर्म का पालन कर रहे हैं और गृहस्थ आश्रम के बारे में ये लोगों को सुझाव दे रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम कैसा होना चाहिए। पत्नी कष्ट में है तो ये मतलब ना है छोड़ो दूसरी शादी करो, पति कष्ट में है तो ये मतलब ना है छोड़ो दूसरों ब्याह करो। ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये विदेशी सभ्यता है। और आजकल आप देख रहे हो सब रड्डम गड्ढा चल रहा हुआ। परीक्षित महाराज सब रड्डम गड्ढा चल रहा है। और क्यों चल रहा है? जिस दिन से हमने अपनी सनातन संस्कृति को छोड़ दिया, विदेशी सभ्यता में पड़े हम, उसी दिन से हमारी संस्कृति का कबाड़ा लोगों ने कर दिया है। खान पान बदल दिया है, रहन सहन बदल दिया, आचार विचार सब हमारे बदल गए हैं। और जैसो खाओगे अन्न वैसो बनेगो मन। राधे 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 राधे।
जैसा खाओगे अन्न और वैसा बनेगा मन। हमारे मन का विकास जो होता है वो खान पान से होता है। बोलो गोविंद भगवान की। गीत गावे को जा रहो गाएं। रजनीश कबो कबो ने पानी पात की पूछ रही करो, गर्मी पड़ रही है। तुम मुझे बताओ पहले तो तुमने कार्यकर्ता कितने बनाया पई कथा में? क्या कार्यकर्ता? कम